जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट पाकिस्तान बलूचिस्तान इन पार यूसेट। सो सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लिनियर इक्वेशन से। लिनियर इक्वेशन से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज या टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास एक लिनियर इक्वेशन को किस तरह बनाते हैं, या उस जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हमारे पास लिनियर इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हमारे पास लाइफ प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना उसको किस तरह सोल्व करते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग अ लिनियर इक्वेशंस इसको डिस्कस करते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है आपका। इससे आपसे डिफरेंट में इवन एक क्वेश्चन में आपके डिफरेंट हमारे पास चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सो हमारे पास टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कुछ यूँ है कि उसकी टाइप वन, यानी इसमें हमारे पास तीन टाइप हम पढ़ेंगे। एक टाइप वन है, एक टाइप टू, एक टाइप थ्री। तीन हमारे पास टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे जो हमारे पास आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम से हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टाइप वन, वो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो यू है कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। क्वेश्चन को थोड़ी सी गौर करने के, थोड़ा सा गौर दें हमारे पास, गौर से सुनो। वो क्या है? कहते हैं कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इफ द रिजल्ट इज 32, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब वो कहता है कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड। अब एक नंबर है, मैं इस नंबर को क्या लेता हूँ कि मेरे पास जो n है वो क्या, मैं इसको x लेता हूँ कि मेरे पास जो नंबर है उसको मैं क्या लेता हूँ, x लेता हूँ। एग्जैक्टली पहली बात, पहली काम मैंने ये किया। उसके बाद वो कहते हैं कि अ नंबर, अब मेरे पास x क्या, मेरे पास एक नंबर है। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ। अब मैंने क्या किया, x को एक नंबर लिया। मैंने क्या किया, x को मैंने क्या किया, एक नंबर लिया। क्या लिया? एक नंबर, एज अ नंबर लिया, मैंने लेट किया। सही है। उसके बाद वो कहते हैं कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड। अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको क्या कहते हैं, क्या इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई किया गया। एंड 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। अब 3 जो है ना इससे सब्सट्रैक्ट किया गया है। अब वो कहते हैं फ्रॉम इट इफ द रिजल्ट इज 32। अब रिजल्ट का मतलब क्या है? आंसर। रिजल्ट का मतलब क्या है? आंसर। अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? 32 है। अब मैं आपको थोड़ा सा हमारे पास क्वेश्चन बता दूं। आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास इसका जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है किस तरह बनाएंगे। यानी अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 3 सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 8 इफ द रिजल्ट इज 32, व्हाट विल बी द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होगा ना, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम दिस। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि आप लीनियर इक्वेशन बता दो। अब मुझे तो ओरिजिनल नंबर वो मांग रहे हैं ना, जो लास्ट में जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो कहता है कि फाइंड फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मुझे तो ओरिजिनल नंबर मांग रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक इक्वेशन बता दो कि इक्वेशन कैसे होगा। इक्वेशन की फॉर्मेशन इस तरह अपनी करनी है। क्या? अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 8 इफ द रिजल्ट इज 32, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर मुझे फाइंड करना है। ओरिजिनल नंबर किस तरह फाइंड करूंगा? अब ये एक्स का आपका क्या ओरिजिनल नंबर, मुझे एक्स फाइंड करना है। क्या करना है? एक्स फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। इसी तरह हमारे पास 3x लिखूंगा और यहाँ पर 32 है और ये यहाँ पर 3 है तो इसको 3 यहाँ पर शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास क्या +3 हो जाएगा। इधर क्लियर? ये मैंने आपको डिस्कस की किस तरह होता है। हमारे पास ये 35 हुआ। अब हमारे पास x, ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब 5 7 35 तो मेरे पास x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 7 आया। अब ये x की, हमारे पास x की वैल्यू जो 7 आया ना यहाँ पर पुट कर दो। अब हमारे पास इसका जो आंसर है वो 32 आना चाहिए। 32 आना चाहिए। 32 आना चाहिए। इज इट क्लियर? ये थोड़ी सी हमारे पास आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास पुट कर दो, हमारे पास आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 2 इज एडेड टू 8। अब देखो ना, यहाँ पर सब्सट्रक्शन था और यहाँ पर एडिशन है। इफ द रिजल्ट इज 17, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। वही कहाँ करना है मुझे, मैंने एक्स सेलेक्ट हमारे पास लेट कर लिया। अब वो कहता है कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और एंड 2 इज एडेड, 2 का एडिड का मतलब क्या? ऐड किया गया है और उसका जो रिजल्ट है वो 17 है। वो कहता है ओरिजिनल नंबर फाइंड कर दो। एक्स मुझे क्या करना है? एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 17 -2 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 3x इज इक्वल टू, जब आप 17 से हमारे पास 17 से जब आप ये निकालते हैं ना, जब हमारे पास 2 निकालते हैं तो मेरे पास क्या बचता है? 15 बचता है। अब मुझे x फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। ये आपको समझ आ रही नहीं यार? आपको समझ आ रही नहीं यार? अब हम हमारे पास वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सुन लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। किस तरह? वो कहते हैं कि अ नंबर, मैं आपको इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक्स लेट किया। अब वो कहता है कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है
और एंड 5 इज सब्सट्रैक्टेड, 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट होता है। इफ द रिजल्ट इज 11, अभी हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। आपने क्या करना है, एक्स को फाइंड करना, ये आपका होमवर्क है। आपने जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना है। ये हमारे पास टाइप 1 क्वेश्चन था, ये आपका होमवर्क है। आपने जरूर इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना है, और आपने क्या करना है, इसका आंसर जो है आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर इसका आंसर ये आ रहा है। टाइप 2 क्वेश्चन देखो। टाइप 2 जो है ना वो कहता है कि द सम ऑफ द ट्वाइस अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 एंड एडेड 1 इज इक्वल टू 7। फिर वही बात, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब वो कहते हैं कि द सम ऑफ द ट्वाइस अ नंबर, अब एक नंबर दो दफा आ रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, दो दफा लेता हूँ, यानी द सम ऑफ ट्वाइस। अब मैं क्या करूँ, दो नंबर लेता हूँ, एक्स लिया, एक दो नंबर लिया। अब वो कहते हैं द सम ऑफ द टू नंबर, अब मैंने क्या किया, इसको सम लिया। जब मैं इसको सम लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये 2x बन जाता है, इज इक्वल टू 2x बन जाता है। अच्छा बन गया। अब वो कहते हैं कि ये जो 2x है, 2x बन गया। अब वो कहता है कि द सम ऑफ द ट्वाइस अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो ट्वाइस नंबर है इसको डिवाइडेड बाय 3 किया है, एंड 1 इज एडेड, 1 इज एडेड इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। ये पूरा इक्वेशन बन गया, ये पूरा इक्वेशन बन गया आपका। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मुझे क्या ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो मेरे पास क्या हुआ, 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6 आया। अब यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6 आया। हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3 6 18, 3 6 18, मेरे पास 18 आया। अब मेरे पास x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास 2 9 18, तो मेरे पास x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 9 आया। अब देखो ना, सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्मेशन आना चाहिए कि किस तरह वो स्टेटमेंट क्या कह रहे। अब देखो ना, यहाँ पर सम ऑफ द ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर का मतलब क्या है, दो नंबर है, दो नंबर को लेट करना है। अब उसको अगर हमारे पास सम था तो सम करना है, अगर डिफरेंस था तो डिफरेंस आना चाहिए। अब से डिफरेंस भी पूछा जा सकता है ना, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि x माइनस एक्स हमारे पास ये पूछा जा सकता है, लेकिन उस पर रिजल्ट क्या आएगा वो अपने मुझे जरूर कमेंट करें। अगर इसकी जगह पर मैं डिफरेंस लिख दूं, क्या ये फिर हमारे पास इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा, इसका आंसर जरूर मुझे बताना है। कि अगर मैं यहाँ पर ये जो सम है, सम की जगह पर डिफरेंस ले लूँ तो फिर तब क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा हमारे पास समझ आना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये कि द सम ऑफ द 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स नंबर का मतलब क्या, 3 टाइम, यहाँ पर 3 नंबर है, 3 3। अब देखो ना, 3 नंबर को आपने क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो ना, सम है, सम ऑफ 3 टाइम्स नंबर्स इज डिवाइडेड बाय, अब इसको नंबर को क्या किया है, डिवाइड किया गया किस चीज़ से, 4 से, और फिर एडेड टू एड किया गया, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, 9 है। अब यहाँ पर x प्लस एक्स कितना, 3x बनता है। यहाँ पर 3x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 है। अब मुझे क्या x फाइंड करना है, तो यहाँ पर 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 2। अब मेरे पास यहाँ पर 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, अब 9 से जब आप 2 निकालते हैं ना, जब आप 9 से 2 निकालते हैं तो मेरे पास क्या 7 बचता है, 7। अब मेरे पास 3x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 4। अब हमारे पास 3x इज इक्वल टू, जब आप हमारे पास 7 को, जब आप 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते क्या बनता है, 28 बनता है ना, 7 4 28। हमारे पास x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका क्या है, ये। अब देखो ना, ये 28 डिवाइडेड बाई 3 आया। अब हमारे पास जब इसको x की नंबर वैल्यू निकालते हैं ना, तो हमारे पास 9.33 बनता है। अब हमारे पास x की वैल्यू, आपका जो होटल नंबर है वो क्या है, 9.33 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, होमवर्क है, आपने जरूर इसको सोल्व करना है। भाषा से आपको पार्वेशन आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या मांग रहा है, वो कहते हैं कि द सम ऑफ द 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स का मतलब क्या है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये फिर हमारे पास क्या है, डिवाइड किया गया किस चीज़ से, 5 से डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई भी आ सकता है ना, कि द सम ऑफ द 4 टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5। अब अगर मल्टीप्लाई था ना तो फिर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने डिवाइड के हमारे पास यानी आपको थोड़ी सी हमारे पास इक्वेशन फॉर्मेशन आना चाहिए। ये आया, आप ये जो है ना, यहाँ पर आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए। एक तो आप ओरिजिनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, दूसरी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन किस तरह बनाया जाता है फ्रॉम दी हमारे पास स्टेटमेंट, फ्रॉम रियल लाइफ हमारे पास स्टेटमेंट, उसे आप बना सकते हैं। ये टाइप 2 था। अब टाइप 3 सुन लो। टाइप 3 कुछ यूं है, कहते हैं कि द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 46। द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 46, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब क्या करना है, ओरिजिनल नंबर को फाइंड करना है। वो कहते हैं कि द सम ऑफ द टू नंबर, अब मैं टू नंबर के, टू कंसेक्यूटिव नंबर, इवन नंबर का मतलब क्या है, यानी मैं दो, हमारे पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर को किस तरह फाइंड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास इवन नंबर क्या है, x है, फिर जब मैं x प्लस 2 करता हूं ना, तब हमारे पास दूसरा इवन नंबर बन जाता है। अब वो कहते हैं कि द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, मुसलसल आना चाहिए, इस तरह नहीं है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर मैं इसको 1 लेता हूं ना, फिर उसके बाद क्या 2 आना चाहिए, और फिर अगर मैं 2 लेता हूं हमारे पास क्या 4 आना चाहिए,
अगर मैं 4 लेता हूँ फिर हमारे पास 6 कंसेक्यूटिव होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या, मुसलसल होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, ये प्लस है, इसके दरमियान इनके दरमियान क्या आया, प्लस आया। ये थोड़ी सी आपको समझ आ रही है यार, थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, अब का इज इक्वल टू 46 के बराबर है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो मेरे पास क्या है, ये 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 46 आया। अब मेरे पास क्या है, 2x इज इक्वल टू 46 माइनस 2 आया। तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू 46, तो हमारे पास 44 आया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2 आया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 22 आया। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 22 आया। अब देखो ना, मैंने इक्वेशन फॉर्म किया और फिर इसको हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास आपके साथ एजिट आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास जब इस तरफ हमारे पास इसको लाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस है, तो जब इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास बेसिक चीज़ें, अगर आप प्लेलिस्ट हमारे पास का ये हमारे पास सीरीज देख रहे हैं ना, अगर आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो आपको हर चीज़ समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सुन लो। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर, अब यहाँ पर इवन नंबर था और यहाँ पर क्या है, ओड नंबर है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, ओड नंबर बन रहा है। अब ओड नंबर का मतलब क्या है, फर्स्ट हमारे पास x है, तो मेरे पास दूसरा क्या होगा, जब दूसरे नंबर में मेरे पास 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ओड नंबर बन जाएगा। इन दोनों को प्लस ले लो और फिर हमारे पास 40 कर दो। तो वही बात यहाँ पर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 40। तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 2, तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू 38 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, आपका जो आंसर है ना, अब देखो ना, सॉरी अब वो कहते हैं कि द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज, अब आपसे क्या है, सम क्या है, 22 आ रहा है। अब देखो ना, मैंने तो पहला नंबर मेरे पास क्या है, 22 आ रहा है। पहला नंबर यहाँ पर क्या है, 22 आ रहा है, ये फर्स्ट नंबर है। अब मेरे पास ये फर्स्ट नंबर क्या है, 22 आ रहा है। दूसरा नंबर मेरे पास क्या होगा, अब देखो ना, दूसरा नंबर जो होगा ना वो 22 प्लस 2 इज इक्वल टू 24। अब पहला नंबर आपका क्या है, 22 बन गया। अब हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, हमारे पास पहला नंबर 22, दूसरा नंबर क्या होगा, 24। अब आपका जो आंसर है ना, जो आपका आंसर है, पहला आंसर क्या है, 22 है, दूसरा क्या है, 24 है। अब देखो ना, ये आपका टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, इज इट क्लियर, सम आ रहा है, सही है। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, जब इसको आप डिवाइड करते हैं ना, तब आप कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 40, फाइंड ओरिजिनल नंबर। अब मेरे पास का जो आंसर है वो क्या है, 19 आ रहा है। अब मेरे पास 90 जो है ना, 19, अब 19 जो है मेरे फर्स्ट, हमारे पास फर्स्ट ओड नंबर है। अब मेरे पास ओड नंबर है ना, अब मेरे पास 19। अब ने देखो, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने याद रखना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये आपका फार्मूला दोनों के लिए सेम है। इस तरह नहीं है कि आपने मेरे पास यहाँ पर +3 कर दो, नो, गलती नहीं करना है। अब मेरे पास पहला नंबर x है, पहले नंबर में क्या कर दूं, 1 है। अब 1 में मैं क्या प्लस कर दूं कि वो 3 बन जाए, 1 में तो मैं 2 प्लस करूंगा तो हमारे पास 3 आता है ना। इस वजह से जो आपके हमारे पास इक्वेशन है, जो आपकी इक्वेशन बनाते हैं ना, यहाँ पर दोनों सेम आता है। यहाँ पर भी ये इस तरह सेम आ रहा है और यहाँ पर भी मैं +2 कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं +2 कर रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर 3 की बात करो ना, अगर मुझे क्या 5 बनाना था, 5। अब मेरे पास क्या है, x प्लस 2 है, दूसरा में क्या ऐड कर दो ना, देखो ना 3 मेरे पास है, 3 में मैं क्या ऐड कर दो, क्यों 5 आता है ना, 2। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, +2 करता हूँ, यहाँ पर 3 नहीं करता, यहाँ पर 3 में ऐड नहीं करता ना, इस वजह से। ये आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके पॉइंट्स होना चाहिए। अब पहला नंबर मेरे पास पहला नंबर जो है मेरे पास क्या है, 19 है। अब मैं 19 में क्या प्लस करूंगा, 19 प्लस 3 करूंगा, फिर हमारे पास यहाँ पर +3 करूंगा। तो मेरे पास जब +3 करूंगा तो मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास, अच्छा नहीं सॉरी, 2 करूंगा, 2 प्लस करूंगा, क्या 2 प्लस करूंगा, तो मेरे पास ये 21 आया। दूसरा नंबर क्या है, 21 है। 3 नहीं करूंगा, किसी भी जगह पर मैं 3 नहीं करूंगा। इज इट क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ना, तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, और इनके अकेडमी नोट्स में ये सारे अवेलेबल है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि हमारे पास इनके अकेडमी नोट्स में किस तरह सोल्यूशन है। और ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर जो क्वेश्चन नंबर 5 था, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसका आंसर ये आ रहा है। इज इट क्लियर। और इसका जो आंसर है आपको इनके अकेडमी नोट्स में मिलेंगे और हमारे पास सोल्व किए गए वहाँ पे।